Today I am demonstrating the converging properties of the convex lens using this setup, and here I am using a stand as well as two laser lights. So if I'll pass through these parallel lights through the convex lens, then you may notice they are visible on the board, but I'll try to show the entire path of the light in the dark. So I have created certain smoke in the box, and let me show you in dark. Now here I am showing the light and trying to show the path. Because of the smoke, the light path is properly visible. You may see the light is focusing at certain point and then will continue the straight line path. So here the light will focus and will continue the straight path. So you may see the entire path of the light radiations, incident parallel light and then converging lights. Thank you. Now I will demonstrate the refraction through concave lens. Here the setup. Let me show you the diverging property of concave lens in dark. Here you may see the path is visible. Let me show it more clearly with the help of smoke. So now I am rising up the box and you may see you will be able to see the entire path of the light radiation, both parallel light radiation and the diverging light radiations. Both are clearly visible in this experiment. So here it is. This is because of the smoke. You may see some variation in the as if the light is actually moving because of the smoke. Thank you. इन द कंटिन्यूशन ऑफ चैप्टर नंबर 9 ऑप्टिक्स, आज हम बात कर रहे हैं लेंस फार्मूला की। इससे प्रीवियस वीडियो में हमने लेंस मेकर फार्मूला डिस्कस किया था, जिसका फार्मूला है 1/f इज इक्वल टू म्यू माइनस 1/r1 माइनस 1/r2। लेकिन लेंस फार्मूले के लिए आप रिलेशनशिप 10th में पढ़ चुके हो, दैट इज़ 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। वही डेरिवेशन हमें यहाँ निकालना है। तो हमने कंसिडर किया है एक ऑब्जेक्ट जो प्लेस्ड है कॉन्वेक्स लेंस के u डिस्टेंस आगे, यानी u इज़ द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। तो u डिस्टेंस आगे हमने एक ऑब्जेक्ट रख दिया है AB। एक रेडिएशन स्ट्रेट चली जाएगी एंड इट विल आफ्टर रिफ्रैक्शन पास थ्रू द फोकस एंड विल कम एट पॉइंट A'। अनदर रेडिएशन विच विल पास थ्रू द ऑप्टिकल सेंटर, वो भी A' पर जाकर मीट करती है। तो हमें फाइनल इमेज जो है A' B' वो यहाँ इस पॉइंट पर मिल रही है। इस पॉइंट का डिस्टेंस फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर कितना है, V ले लेते हैं। जो फोकस है उसका डिस्टेंस है F, हमने यहाँ पे लिख दिया है। विद साइन कन्वेंशन विल कंसीडर U नेगेटिव होगा, अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे है, और ये ऑप्टिकल सेंटर O कह दिया है, तो इस डिस्टेंस का भी कोई नाम दे देते हैं, लेट अस से इट इज़ D। तो हमें इस फिगर के अंदर दो पेयर ऑफ ट्राइंगल्स चाहिए जो सिमिलर हों, और ताकि हम सेम साइड रेशियो ले सकें, जैसा हमने मिरर्स के केसेस में किया था। कॉन्केव मिरर हमने किए थे, कॉन्केव लेंसेज किए थे। तो अब कॉन्केव मिरर्स, कॉन्वेक्स मिरर हमने सॉल्व किए थे। तो अब हम लेंसेज की बात कर रहे हैं, तो हमें पेयर चाहिए। तो लेट मी जस्ट चेक द पेयर। मैं उनको कलर से शो करती हूँ। एक पेयर तो ये है, दीज टू ट्राइंगल, और दूसरा ट्राइंगल ये बिगर वन, जिसको कम्प्लीटली आप शेड भी कर सकते हैं, एंड ऑन द अदर साइड दिस बिगर वन। तो दोनों ट्राइंगल्स मेरे ओवरलैप हो रहे हैं। थोड़े कलर दूसरा लेती हूँ। सो ऑरेंज कलर से दो पेयर्स दिखाए हैं मैंने, यहाँ पे ऑरेंज कलर से आउटलाइन कर दिया है। सो ये एंगल वर्टिकली अपोजिट हो जाता है, दिस टू एंगल्स, एंड ये 90 डिग्री, B एंड B' 90 डिग्री। तो ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर प्रूव होते हैं। तो इनका नाम लेकर अब हम इनके लिए सेम साइड रेशियो लेते हैं, A' B' O एंड ABO। O इज़ द ऑप्टिकल सेंटर। तो ये हमने दो ट्राइंगल लिए, दे आर सिमिलर प्रूफ हो गए। तो हम लिख सकते हैं A' B' बाई AB, यानी कि दिस साइड डिवाइडेड बाय दिस साइड इज इक्वल टू दिस डिस्टेंस डिवाइडेड बाय दिस डिस्टेंस, OB' डिस्टेंस डिवाइडेड बाय OB। और अगर आप इसकी वैल्यू लिखना चाहें तो OB' क्या है, V है, और OB क्या है, माइनस ऑफ U है। सो ये हो गई इक्वेशन नंबर 1। सिमिलरली अब छोटे वाले दो ट्राइंगल्स ले लेते हैं, इसको भी मैं हाईलाइट कर देती हूँ। तो ये ग्रीन कलर से ये पेयर और एक ये वाला पेयर, ये दो ट्राइंगल्स अब हमें लेने हैं, एंड इन दोनों ट्राइंगल्स का भी नाम लिखते हैं। एक ट्राइंगल है A' O B' एंड दूसरा ट्राइंगल है DFO। तो ये दोनों ट्राइंगल DFO F
बी डैश ए डैश, ठीक है, दोनों ट्राइंगल्स हैं, दे आर ऑल्सो सिमिलर। रीज़न सेम है, एक तरफ तो वर्टिकली अपोजिट एंगल मिल रहे हैं हमें यहाँ पर, और एक साइड आपका ओ पे बी डैश पे 90 डिग्री एंगल मिल रहा है। सो फिर से सेम साइड रेशियो लेते हैं, ए डैश बी डैश बाय दिस साइड बाय डी ओ, बट डी ओ इज़ पैरेलल टू ए बी, सो वी कैन सिंपली राइट ए बी। हम लिख देते हैं यहाँ पे डी ओ इज़ इक्वल टू ए बी, क्योंकि दोनों रेक्टेंगल की अपोजिट साइड्स हैं तो इसलिए इक्वल हो गई, हमने इक्वल लिख दिया यहाँ पे। एंड अब दूसरी साइड का रेशियो लेते हैं, बी डैश एफ एंड ओ एफ। नाउ अगेन यू कैन पुट द वैल्यू, ये पूरा टोटल डिस्टेंस था v, और अगर मुझे ओ एफ चाहिए देन आई कैन राइट v में से सॉरी अगर बी एफ चाहिए, बी डैश एफ चाहिए तो v टोटल v में से हम f को सब्ट्रैक्ट कर दें, और अगर मुझे ओ एफ चाहिए, नीचे जो ओ एफ चाहिए था दैट विल बी इक्वल टू एफ ओनली, तो यहाँ हम एफ लिखते हैं। दिस इज़ योर सेकेंड इक्वेशन। और अब इन दोनों इक्वेशंस को इक्वेट कर दें, क्योंकि एक साइड लेफ्ट हैंड साइड आपकी इक्वल आ रही है। सो v बाई यू विद नेगेटिव सिंबल इज इक्वल टू v माइनस एफ बाई एफ। दिस इज़ योर सेकेंड इक्वेशन। ओके, इसे मैं ऊपर कर देती हूँ थोड़ा सा, येस अब ठीक है। सो अब हम इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे एंड सिंप्लीफाई करते हैं, तो वी एफ इज़ इक्वल टू, या तो यहाँ पर माइनस में रख लेते हैं हम, तो वी यू माइनस ऑफ एफ वी। सो ये रिलेशनशिप हमारे पास आ जाता है, इसको हम रीएडजस्ट करेंगे, बल्कि पहले दोनों तरफ हम डिवाइड करते हैं यू एफ और वी से। तो अगर आप यहाँ डिवाइड करते हैं तो यहाँ आपके पास माइनस वन बाई वी आ जाए, यू आ जाएगा, एंड दिस इज़ वन बाई एफ एंड माइनस ऑफ वन बाई यू। सॉरी, ये वी एफ दोनों सेम आ रहे हैं। ओ, ये जब हमने इधर ले जाना था तो ये यू एफ आना था, तो मैंने यहाँ वी एफ लिख दिया, दिस इज़ यू एफ, और ये फिर इस केस में वन बाई वी हो जाएगा। तो रिलेशनशिप हमारे पास आ गया, इसको रीअरेंज करना है, एंड देन यू आर लेफ्ट विद वन बाई एफ इज इक्वल टू, ये इधर जाता है तो प्लस हो जाएगा, वन बाई वी माइनस वन बाई यू विच इज़ योर फाइनल एक्सप्रेशन। ये वन बाई वी मेरे से ओवरराइट हुआ है, यहाँ पर यू आना था मल्टीप्लाई करके, तो मैंने वी लिख दिया था बाई मिस्टेक, सो आई करेक्टेड इट। सो दिस इज़ द फाइनल एक्सप्रेशन फॉर द लेंस फार्मूला। सिमिलरली वी कैन प्रूव फॉर द वर्चुअल इमेज। कन्वेक्स का ही केस है लेकिन वर्चुअल इमेज लेना है, और हमें सेम वैसे ही दो पेयर ऑफ ट्राइंगल्स चाहिए। सो एक तो हम ये ले सकते हैं स्मॉलर वन, और एक यही वाला बॉटम से ही स्टार्ट करता हुआ बिगर ट्राइंगल जो है वो ले सकते हैं, यानी कि दोनों ट्राइंगल्स ओवरलैप कर रहे हैं। तो इस पॉइंट को, क्योंकि मैं इसको पहले डायग्राम समझा दूँ, लाइट रेडिएशन आपने रखा, ऑब्जेक्ट रखा ए बी, इस पॉइंट पे इस डिस्टेंस को हम बोल रहे हैं यू फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर। लाइट रेडिएशन स्ट्रेट गई, बेंड हो गई, और कहाँ से पास करेगी, फोकस से पास करेगी, लेकिन हमें लगेगा कहीं पीछे से आ रही है। सेम दूसरी रेडिएशन ऑप्टिकल सेंटर से गई, लेकिन हमें लगेगा कहीं पीछे से आ रही है। जहाँ ये दोनों मीट करती हैं वहाँ पे वर्चुअल इरेक्ट और एनलार्ज्ड इमेज बन जाएगी। तो हमें यहाँ पे दो केसेस चाहिए, दो ट्राइंगल का पेयर चाहिए सिमिलर प्रूफ करने के लिए, सेम वैसे ही, लेकिन दोनों ट्राइंगल्स आपके पास डिफरेंट हैं। एक तो ये पूरा टोटली जो शेडेड है, और छोटा ट्राइंगल यानी कि एफ डी ओ लिख देते हैं, दिस ट्राइंगल एफ डी ओ। तो ट्राइंगल एफ डी ओ एंड ए डैश बी डैश एंड एफ, दिस बिगर वन ट्राइंगल। सो इन दोनों में ये तो कॉमन हो गया, एंड दिस इज 90। तो अगेन हम सेम साइड रेशियो लिख सकते हैं, ए डैश बी डैश बाई ए बी इज इक्वल टू ओ बी डैश, दिस डिस्टेंस ओ बी डैश बाय योर ओ एफ, ये आपको डिस्टेंस लेना पड़ेगा, दिस ओ एफ, ओ बी डैश भी नहीं बल्कि एफ बी डैश, सॉरी दिस इज एफ बी डैश, टोटल लेंथ लेना है, टोटल एफ बी डैश अपॉन एफ ओ, ये डिस्टेंस हमें लेना था। तो एफ बी डैश का डिस्टेंस आप टोटली निकाल सकते हो, दिस साइड इज़ वी ऑप्टिकल सेंटर से, और इधर वाला डिस्टेंस है एफ, तो ये आ जाएगा एफ प्लस वी लेना चाहिए था, बट वी की कन्वेंशन तो माइनस है, तो वी विल टेक इट माइनस, एंड ओ एफ की वैल्यू जो है वो आपकी एफ ही आ रही है, तो उसको हम एफ ही ले लेते हैं। तो ये रिलेशन आ गया। देन उसके बाद हमने दूसरे वाले दो ट्राइंगल्स का पेयर लेना है, तो इसको भी देख लें हम। ये तो क्लियर है, एक तो ये छोटा हो गया एंड एक ये बिगर वन ट्राइंगल, तो आपके पास यहाँ पर भी एक को मैं कम्प्लीटली फिल करती हूँ। तो फिल्ड वन इज़ द स्मॉलर वन एंड द अदर वन इज़ द बिगर ट्राइंगल। तो फिर से सेम साइड रेशियो लेना, ए डैश बी डैश बाई ए बी। सी यहाँ डी ओ आना चाहिए था फर्स्ट केस में, बट डी ओ क्योंकि ए बी के इक्वल है इसलिए मैंने वहाँ डायरेक्टली ए बी लिख दिया था। अब आपके पास ये डिस्टेंस आएगा, दिस डिस्टेंस बी डैश ओ डिवाइडेड बाय बी ओ। बी डैश ओ इज़ योर वी एंड बी डैश
बी ओ इज़ योर यू। दोनों ही नेगेटिव थे तो दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, यू विल लेफ्ट विद वी बाई यू। एंड दैट्स जस्ट हमें इक्वेट करना है और सिंप्लीफाई करना है। तो u बाई v बाई यू इज इक्वल टू f माइनस v बाई f। दिस इम्प्लाइज वी एफ इज इक्वल टू एफ यू माइनस यू वी। हमने जस्ट क्रॉस मल्टीप्लाई किया एंड देन दोनों को ही हमने दोनों टर्म्स को डिवाइड करना है u v एंड f से। सो व्हेन यू विल डिवाइड इट यू विल गेट 1 बाई यू इज इक्वल टू 1 बाई वी माइनस 1 बाई एफ, या फिर आप इसे कह सकते हैं 1 बाई एफ इज इक्वल टू 1 बाई वी माइनस 1 बाई यू। तो अगेन हमारे पास सेम इक्वेशन आ गई। यही सेम डेरिवेशन हम कर सकते हैं कॉन्केव लेंस के लिए। सो हेयर ऑल्सो वी नीड द सेम डेफिनेट 2 पेयर्स ऑफ द ट्राइंगल जो कि सिमिलर प्रूव हो सकें। तो देखते हैं कौन से दो पेयर हमारे पास आ रहे हैं। एक तो ये ट्राइंगल हो गया और एक इसी का बिगर वन। तो नीचे छोटे वाले को मैं शेड कर देती हूँ। एंड सेम वे आप इधर एफ वाला ये ट्राइंगल स्मॉल, एंड देन इसी को हम अगर पूरा एक्सटेंड कर दें तो दूसरा ट्राइंगल भी हमें मिल जाता है। यहाँ मैंने नाम नहीं दिया, लेट मी कॉल इट। एक बार इसको समझ भी लेते हैं रे डायग्राम बना कैसे। ऑब्जेक्ट यहाँ पर प्लेस था, स्ट्रेट रे गई, डाइवर्ज हो गई, लेकिन लगा ऐसे कहाँ से आ रही है, फोकस से आ रही है, क्योंकि डाइवर्जिंग रे भी कहाँ पर कन्वर्ज होती हुई नज़र आती हैं, यानी कहाँ से डाइवर्ज होती हुई रादर नज़र आती हैं, वो नज़र आती हैं फोकस से आती हुई नज़र आती हैं। तो फोकस से आई, दूसरी ऑप्टिकल सेंटर से निकल गई, जहाँ दोनों मीट करेंगी वहाँ पे एक वर्चुअल डेमिनिश्ड एंड इरेक्ट इमेज बन जाएगी। तो यहाँ पर वर्चुअल डेमिनिश्ड और इरेक्ट इमेज बन रही है, जिसको हम बी डैश ए डैश बोल रहे हैं। ऑप्टिकल सेंटर से इमेज का डिस्टेंस माइनस यू, ऑप्टिकल सेंटर से फोकस का डिस्टेंस माइनस एफ, और ऑप्टिकल सेंटर से ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस माइनस यू। ये कन्वेंशन सब नेगेटिव है क्योंकि हम अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे जा रहे हैं। चलिए अब 1 बाय 1 पेयर देख लेते हैं। तो पहला पेयर जो मेरे पास आया वो ये छोटा वाला था, यानी ओ ए डैश बी डैश एंड ओ ए बी। तो अगर ओ ए डैश बी डैश लेते हैं ट्राइंगल एंड ओ ए बी लेते हैं तो आप सिंपली लिख सकते हैं ए डैश बी डैश बाय ए बी इज इक्वल टू ओ बी डैश बाय ओ बी। एंड ओ बी डैश क्या बोल रहे हैं हम, माइनस वी, एंड ओ बी इज़ योर माइनस यू। माइनस माइनस कैंसिल हो जाएंगे। दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1। सेम वे ट्राइंगल का पेयर चेंज करते हैं, एफ ए डैश बी डैश, एफ ए डैश बी डैश, एंड ट्राइंगल दिस वन डी एफ ओ। सो डी एफ ओ, बट ये डी ओ जो है वो ए बी के इक्वल है, तो हम सेम साइड रेशो लेते वक्त यहाँ पर बजाय डी ओ लेने के हम डायरेक्टली ए बी लिख सकते हैं। तो ए बी लिख दिया है मैंने। एंड देन उसके बाद हम ये डिस्टेंस लेंगे, यानी कि एफ ओ। पहले तो हम छोटा वाला डिस्टेंस लेंगे एफ बी डैश, क्योंकि ट्राइंगल हम स्मॉलर वन फर्स्ट कंसीडर कर रहे हैं, एंड देन बिगर वन एफ ओ। सो आप एफ बी डैश जब निकालना हो तो एफ में से दैट विल बी इक्वल टू माइनस ऑफ एफ दिस होल डिस्टेंस, एफ ओ में से आप बी डैश ओ माइनस कर दें। बी डैश ओ इज़ माइनस ऑफ वी, माइनस माइनस प्लस वी, एंड एफ ओ हमारे पास डिस्टेंस है माइनस ऑफ एफ। दिस इज योर इक्वेशन नंबर 2। दोनों इक्वेशंस को इक्वेट करते हैं। वी बाई यू इज इक्वल टू माइनस एफ प्लस वी बाई माइनस ऑफ एफ। मैंने कैंसिल नहीं किया क्योंकि फिर वो कॉमन आके कैंसिल होता है। तो अभी हम इसी को ऐसे ही क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। तो माइनस वी एफ इज इक्वल टू यू एफ प्लस यू वी। डिवाइड दिस इक्वेशन बाय यू वी एंड एफ। सेम कॉन्सेप्ट होता है, सेम प्रिंसिपल है। सो वी विल गेट 1 by u minus 1 by v plus 1 by f. Therefore 1 by f is equal to 1 by v minus 1 by u. Again we prove the same thing. तो ये तीनों में से कोई एक क्वेश्चन कभी कभी पूछ लिया जाता है, बाकी इनके चांसेस रेयर माने गए हैं, लेकिन कभी कभी देखा भी गया है कि पूछा है। 2-3 सालों में एक बारी ज़रूर लेंस फार्मूला वो पूछ लेते हैं। लेंस मेकर तो कॉमन है पूछना, बट ये भी पूछा जाता है। सो नाउ लेट अस टॉक अबाउट दी मैग्नीफिकेशन। और इसके लिए मैं पहला वाला फिगर एक बार फिर से लेते हैं। ये हमारे पास फिगर था और इक्वेशन पहली ही आई थी। इसी को आप हाइट ऑफ इमेज, यानी हमने क्या किया था यहाँ पे ट्राइंगल्स तो ये लिए, लेकिन ए डैश बी डैश और ए बी की वैल्यू नहीं पुट की। लेकिन अगर यहाँ पर हम ए डैश बी डैश और ए बी की वैल्यू पुट करते हैं तो ए डैश बी डैश इज हाइट ऑफ इमेज एंड ए बी इज़ हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो आपके पास मैग्नीफिकेशन का रिलेशनशिप मिल जाता है, एंड दैट रिलेशन गिव्स यू, मैं दोबारा से एक बार इक्वेशन लिख देती हूँ यहाँ पर, कि आपके पास था ए डैश बी डैश बाई ए बी, जिसको हम हाइट ऑफ इमेज टू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कह रहे हैं, एंड दूसरी तरफ हमने इक्वेशन कर दिया था इसको ओ बी डैश बाई ओ बी से अकॉर्डिंग टू द फिगर, जिसको हमने वी बाई यू बोला था माइनस में।
एक बार फिर से देख लें। तो ओ बी डैश यहाँ पे ए डैश बी डैश जो है वो इन्वर्टेड इमेज की हाइट है और ए बी जो है आपकी इरेक्ट इमेज की हाइट है। लेकिन जब भी हम इन्वर्टेड इमेज की बात करते हैं तो हाइट ऑफ इमेज उस वक्त नेगेटिव हो जाएगा और इरेक्ट जो ऑब्जेक्ट है उसको हम प्लस लेंगे। तो यहाँ ए डैश बी डैश और ए बी और ओ बी डैश और ओ बी डैश और ओ बी को तो हमने वी बाय माइनस यू पुट किया था, तो यही मैंने रीराइट किया है यहाँ पर। यू में सी कि ए डैश बी डैश को हमने कह दिया एट हाइट ऑफ इमेज इन्वर्टेड है इसलिए -1 एच ओ इज इक्वल टू ओ डैश ओ बी डैश बाय ओ बी, जिसको हम माइनस वी बाई यू पहले ही बोल रहे थे। तो अब आपके पास मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट होता है। तो यू विल टेक दिस माइनस सिंबल ऑन दिस साइड एंड यू आर लेफ्ट विद दिस इम्प्लाइज मैग्नीफिकेशन इज इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू वी बाय यू, या फिर आप दोनों तरफ कैंसिल कर दीजिए, एक ही बात है। तो हमारे पास मैग्नीफिकेशन मिरर्स के केस में नेगेटिव आती है लेकिन लेंसेज के केस में मैग्नीफिकेशन प्लस आ जाती है। और हम यहाँ पर ये भी कह सकते हैं कि मैग्नीफिकेशन को ज़रूरी नहीं है आप वी और यू की टर्म्स में, अगर आप फोकल लेंथ की टर्म्स में देना चाहते हो देन अगेन यू मे चेंज। आपके पास फोकल लेंथ का फॉर्मूला था 1/v माइनस 1/u। तो अगर आप इसे इन टर्म्स ऑफ u देना चाहते हैं देन बोथ साइड u से मल्टीप्लाई कर दीजिए, देन मल्टीप्लाई बाय u बोथ साइड। सो आपकी इक्वेशन फिर बन जाएगी u बाय वी माइनस ऑफ 1 इज इक्वल टू यू बाई एफ। और आप इसका एलसीएम अब लेना चाहें क्योंकि हमारे पास मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला होता है v बाई यू, तो इस 1 को हम इधर ले जाते हैं +1 हो जाएगा एंड देन अगेन एलसीएम ले लेते हैं, तो आपके पास u बाई v बचता है f प्लस यू बाई एफ, यानी मैग्नीफिकेशन हो गया। देयरफॉर मैग्नीफिकेशन इज इक्वल टू v बाई यू होता है विच इज इक्वल टू f बाई एफ प्लस यू। सेम वे ये एक इक्वेशन बनी, यानी हमने u बाई वी की टर्म्स में u और f की टर्म्स में दे दिया। बट सेम वे अगर आप देना चाहते हो इन टर्म्स ऑफ v की टर्म्स में देना चाहते हैं तो फिर आप दोनों तरफ मल्टीप्लाई करें सेम इक्वेशन। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाई यू v। अब की बार क्योंकि u की टर्म्स में देना हो तो u से मल्टीप्लाई करो, v की टर्म्स में देना तो v से मल्टीप्लाई करो। जब आप v से मल्टीप्लाई करेंगे सो दिस इक्वेशन ये हो जाएगा v बाई एफ इज इक्वल टू 1 माइनस वी बाई यू। अगेन क्योंकि हमारा मैग्नीफिकेशन होता है v बाई यू, तो v बाई यू तो आपके पास आ रहा है बट यू चेंज इट, v बाई यू को हम इधर ले जाते हैं और इस टर्म को इधर ले आते हैं, तो आपके पास मैग्नीफिकेशन अब आ जाएगा f माइनस वी बाई एफ। तो ये फाइनल एक्सप्रेशन आ जाता है मैग्नीफिकेशन का इन बोथ द केसेस। यहीं पर हम पॉइंट्स कंक्लूड कर सकते हैं। फॉर रियल इन इन्वर्टेड इमेज मैग्नीफिकेशन नेगेटिव होता है, वर्चुअल इरेक्ट इमेज के लिए मैग्नीफिकेशन पॉजिटिव होता है। मगर हम यहाँ ये भी कह सकते हैं अगर आप डिमिनिश्ड इमेज चाहते हैं, डिमिनिश्ड इमेज अगर चाहिए तो m mod शुड बी योर डिमिनिश्ड इमेज के लिए शुड बी लेस देन 1 एंड एनलार्ज्ड अगर चाहिए तो फिर m डैश जो है वो शुड बी ग्रेटर देन 1, यानी m mod मीन्स हम साइन नहीं कंसिडर कर रहे हैं। तो अगर डिमिनिश्ड इमेज चाहिए तो देन m शुड बी लेस देन 1 एंड लार्ज चाहिए तो m शुड बी ग्रेटर देन 1। चलिए अब बात कर लेते हैं हम कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज की, रादर पावर ऑफ लेंस की। बहुत ही छोटा सा डेरिवेशन है, कोई ज़्यादा नहीं होता। पावर ऑफ लेंस का मतलब होता है रेसिप्रोकल ऑफ द फोकल लेंथ। तो रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ इसे हम 1 बाय एफ भी कह सकते हैं, बट रिमेंबर कि एफ की जो फोकल लेंथ हो वो मीटर में हो, वो जो यूनिट हो वो मीटर में हो। तो आप फोकल लेंथ है ये एफ इज़ फोकल लेंथ, पावर इज़ द रेसिप्रोकल ऑफ द फोकल लेंथ एंड दैट फोकल लेंथ शुड बी इन मीटर। तो अगर मुझे यही फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ आर एंड म्यू देना है तो पावर का फॉर्मूला आपके पास था रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ जिसको हम लेंस मेकर फॉर्मूला कहते थे एंड दैट इज इक्वल टू R1 माइनस 1 बाय R ऑफ 2। लेट अस अंडरस्टैंड द कॉम्बिनेशन केस कि हमारे पास दो लेंसेज थे L1 एंड L2, दोनों की फोकल लेंथ अलग अलग थी। एक की फोकल लेंथ F1 कह देते हैं, एक की फोकल लेंथ F2 कहते हैं। लेंस 1 जो है उसकी फोकल लेंथ F1, लेंस 2 की F ऑफ 2। ऑब्जेक्ट हमने रखा u डिस्टेंस में फ्रॉम F1 लेंस 1 से। ये ऑब्जेक्ट स्ट्रेट गया एंड जब ये लेंस 1 से लेंस 2 में जाएगा रिफ्रैक्शन सफ़र करता हुआ, तो इसको फाइनली लेंस 1 के बाद अगर लेंस 2 नहीं होता तो लाइट रेडिएशन आफ्टर लेंस 1 स्ट्रेट चली जाती आई डैश तक। लेकिन जो इमेज लेंस L1 ने बनाई वो इमेज लेंस L2 के लिए ऑब्जेक्ट का काम कर रही है और आफ्टर रिफ्रैक्शन सफर्ड फ्रॉम
योर एल ऑफ 2, इमेज फाइनली कहाँ बन गई, आई पे बन गई। जैसे हम लेंस मेकर फॉर्मूला में कह रहे थे कि एक फेस और दो फेस से हम रिफ्रैक्शन करा रहे थे और कहा था कि पहले ही अगर होता तो कहीं और इमेज बनता, लेकिन अब हमने दो लेंसेज ले लिए हैं, तो अगर सिर्फ पहला लेंस होता तो इमेज बनती आई डैश पे, लेकिन जो आई डैश पे इमेज बनी वो दूसरे लेंस के लिए ऑब्जेक्ट बन जाएगी और फाइनल इमेज मिलेगी आपको आई के ऊपर। तो ये सिंपल है। तो हम एक लेंस फॉर्मूला लगा देते हैं कि सबसे पहले अगर हमने फोकल लेंथ 1 की बात की तो फाइनल इमेज बन रहा था वी डैश पे, दिस इज़ वी डैश, आई डैश जो था वो वी डैश पे बन रही थी एंड इनिशियल जो ऑब्जेक्ट था वो था यू पे। लेकिन ये इक्वेशन नंबर 1 है। सेम ऐसे ही फॉर L2 के लिए बात करें, लेंस 2 के लिए ये था किसके लिए, फॉर L ऑफ 1 के लिए। लेंस 1 की जब बात कर रहे हैं तो ये इक्वेशन बना, लेंस 2 की जब बात कर रहे हैं तो 1/f ऑफ 2 बना, दैट इज इक्वल टू 1/v, यानी फाइनल इमेज जो थी अब v पे बनी और v डैश जो होगा वो हमारा ऑब्जेक्ट बन जाएगा। दिस इक्वेशन नंबर 2, दोनों इक्वेशंस को हम ऐड करते हैं। सो यू विल हैव एडिंग, you will have 1/f1 plus 1/f of 2 is equal to 1/v minus 1/u, बिकॉज ये -1/v डैश है, ये +1/, दोनों कैंसिल कर देंगे, यू आर लेफ्ट विद दिस। और ये क्या है, ये दिस इज द फॉर्मूला फॉर द नेट फोकल लेंथ। तो आपकी नेट फोकल लेंथ 1/f इज इक्वल टू किसके इक्वल आ गई है, 1/f1 प्लस 1/f ऑफ 2, बस दैट्स इट। यही एक फॉर्मूला है फॉर द कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज का ही। यहीं से आप पावर भी निकाल सकते हैं, पावर इज इक्वल टू P1 प्लस P ऑफ 2, क्योंकि पावर रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ होती है। तो अगर सारी कन्वेंशंस आप कन्वर्ट कर दें मीटर में तो पावर का फॉर्मूला ही बन जाएगा। और अगर आप मैग्नीफिकेशन निकालना चाहें तो वो कैसे निकलेगा, m1 इंटू m ऑफ 2, उनका प्रोडक्ट से मैग्नीफिकेशन निकलता है कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज में, और ऐड करके रेसिप्रोकल्स को ऐड करके पावर निकल जाती है। यहाँ हम एक कंक्लूड कर सकते हैं कि अगर आपके पास f1 ग्रेटर देन f ऑफ 2 हो जाए तो आप देख सकते हैं इस फॉर्मूले में जो नेट फोकल लेंथ आ जाएगी वो नेगेटिव आ जाएगी, यानी कि पूरा कॉम्बिनेशन कैसे बिहेव करेगा, कॉनकेव लेंस की तरह। तो ये बन जाएगा कॉनकेव लेंस। अगर आपके पास f ऑफ 2 बड़ा है f1 से तो फिर ये बन जाता है कॉन्वेक्स लेंस। एंड थर्ड हम ये कह सकते हैं कि अगर f1 f2 के इक्वल है तो फिर ये प्लेन ग्लास की तरह काम करेगा, प्लेन प्लेट की तरह काम करेगा, जिसकी पावर कितनी हो, 0 हो, यानी उस केस में कोई भी पावर नहीं मिलेगी आपको। सो कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज के लिए इतना ही, इससे ज़्यादा डिटेल हमारे सिलेबस में भी नहीं। इनफैक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज के न्यूमेरिकल्स भी हमारे सिलेबस में नहीं है, बट फिर भी हम एक दो देखेंगे क्योंकि ये काम आते हैं हमें कहाँ पर, जहाँ हम कंपाउंड माइक्रोस्कोप, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप की बात करते हैं। तो अभी तो टेलीस्कोप कट गया है हमारे सिलेबस से, लेकिन कंपाउंड माइक्रोस्कोप में हमें ये काम आएगा। सो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे विद न्यूमेरिकल।